हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ एजेंसी की टीम इस वक्त शाहगंज आगरा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जाफ़र रिजवी साहब छौलसी। उनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, आज जो भी तासुरात हैं अब्बास डे के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम मोमिन की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यौम अब्बास शाहगंज आगरा में बड़ी आबोताब के साथ सालाना महफ़िल है जो मोमिनीन आगरा की तरफ से मुनक़िद की जाती है। बड़ी मोहब्बतों के साथ ये अपनी अक़ीदतों और अक़ीदों का इज़हार करते हैं। शुअरा हज़रात को बाहर से बुलाते हैं, तक़रीर के लिए भी ज़ाकिरीन इस महफ़िल में आते रहें बाहर से, और ज़ाहिर सी बात है ग्राफ एजेंसी की टीम भी लखनऊ से आई है। तो एक मुकम्मल अपने हौसलों के साथ इस जश्न को हर साल इसी तरीक़े से मुनक़िद किया जाता है और मौला अब्बास की बारगाह में नज़रान अक़ीदत मोमिनीन, शुअरा, मुक़र्रिरीन पूरी आबो किताब के साथ और पूरे हौसले के साथ और पूरी मोहब्बत और पूरी अक़ीदत के साथ पेश करते हैं। ये हज़रत अब्बास के हवाले से जश्न है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ सिफ़ात मख़सूस हो जाती हैं, हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई सिफ़त मख़सूस हो जाती है। हज़रत अब्बास का किरदार पूरी ज़िंदगी यानी करबला से पहले भी अगर देखें और करबला में भी देखें और करबला के बाद भी देखें तो जो आपकी शख्सियत थी उसके ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा अपना दारो मदार रखते थे। हज़रत अब्बास पूरे अहले बैत का सहारा थे और करबला की कुर्बानी के लिए बाकायदा मशहूर है कि मौला कायनात ने दुआओं के ज़रिए से हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मांगा था। और हज़रत अब्बास के पास शुजाअत, बेपनाह शुजाअत, ऐसी शुजाअत कि जो बग़ैर किसी जंग में तलवार उठाए हुए आज तक शोहरत रखती है। तो ज़ाहिर सी बात है सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और वो तलवार रुकी रही सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह से। और जब तक आप रहे आपकी पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन के हवाले रही, यानी आपकी सांसें, आपका उठना, आपका बैठना, आपका कोई भी अमल। हम शिया हैं, शियान हुसैन हैं, शियान अहले बैत हैं। तो हज़रत अब्बास हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं कि एक शिया, एक चाहने वाला, एक मोहब्बत करने वाला कैसा होता है। यानी इमाम के हुक्म से उठना, इमाम के हुक्म से बैठना, इमाम के हुक्म से जागना, इमाम के हुक्म से सोना, इमाम के कहने से तलवार चलाना, इमाम के कहने से तलवार रोक लेना, यही शियत की पहचान है, यही शियत की अलामत है। इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी होने के बावजूद ज़ब्त की जो इंतहा हज़रत अब्बास के अंदर थी वही ऐन शुजाअत है। आज की हमारे शियान अहले बैत को ये समझना चाहिए कि शियत में अपने जज्बात का कोई भी जगह नहीं है, कोई भी मकाम नहीं है। हमारा दिल ये कहता है, हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं, इसकी कोई भी जगह शियत के अंदर नहीं है। शियत के अंदर सिर्फ़ इमाम के हुक्म की जगह है। वो सोचें जो इमाम चाहें, वो करें जो इमाम चाहें, वो समझें जो इमाम चाहें, जैसे इमाम कहें वैसे रहें। जहाँ इमाम कहें बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ इमाम कहें चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना चाहिए। यानी अपने जज्बात का नाम शियत नहीं है, इमाम के हुक्म का नाम शियत है। यही हज़रत अब्बास की ज़िंदगी से तमाम शियान अहले बैत हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर अमल पैरा होकर बाकायदा हज़रत अब्बास की पैरवी करके इमाम हुसैन के कदम तक पहुँच सकते हैं।